Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically pharma sector and a few stocks of them: Searle Pharma, Feroz Laboratories, and CPHL City Pharma. Let's start. First of all, we are going to discuss about the Searle Pharma. Searle Pharma currently जो है एक स्टीपर डाउन ट्रेंड के बाद जो है साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रहा है ऑन दी मीडियम टर्म। और अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है एक रेंज डेवलप की हुई है। प्राइस उस रेंज में ट्रेड कर रही थी अराउंड दी 60 लेवल, और उस लोअर साइड पे जो है प्राइस ने एक रेंज डेवलप की हुई थी 50 की 10 रुपये की रेंज में प्राइस मूव कर रही थी। और करंटली प्राइस आज का जूम आउट अगर करके देखते हैं हम, तो आज के मूवमेंट में जो है एक तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। और बार पे देखें तो बार एक हैमर फॉर्मेशन के साथ जो है बार ने क्लोजिंग दी है, जो कि इंडिकेट करती है कि आज के दिन की सप्लाई जो है वो सारी अब्जॉर्ब की गई है और बार ऑलमोस्ट अपने हाई के अराउंड जाके कहीं बंद हुई है। और हैमर फॉर्मेशन ऑन द सिंगल बार, और अगर हम प्रीवियस सपोर्ट को देखें तो प्रीवियस सपोर्ट पे जो है ये फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि ये एक शेकआउट एक्टिविटी है और यहाँ पे वीक होल्डर्स को जो है एग्जिट किया गया है। और मोस्ट लाइकली कि नेक्स्ट सेशन अगर पॉजिटिव क्लोज हो जाता है इसका और उसके बाद कंसोलिडेशन में अगर प्राइस चली जाती है तो देन हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं प्राइस की टुवर्ड्स दी 52.81 लेवल, एंड देन जो है प्राइस फर्दर एक्सटेंड करती हुई अपसाइड पे जो है 54 का और 57.81 का एरिया इसकी तरफ मूव कर सकती है। और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है ये 60 अराउंड जो 60 का लेवल है इसकी रेजिस्टेंस अगर ओवरकम कर जाती है प्राइस और उससे अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है, देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 62.79 एंड देन 70.71 का एरिया। और मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बेसिस पे जो है स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया जो मूविंग एवरेज ने क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है वो फ्रॉम दी 50.60 के लेवल से शुरू होकर 53.21 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और प्राइस अगर इस हर्डल को ओवरकम कर जाती है देन जो है फर्दर आगे चल के जो है मूविंग एवरेज पेस जो है मोस्ट लाइकली सर्ल 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करें। फ़िरोज़ जो है अगर हम इसको देखते हैं तो एक इम्पल्स इनिशिएट की थी फ़िरोज़ ने 118 से 170 रुपये 99 पैसे के एरिया की तरफ। तो ये एक फ़र्स्ट इम्पल्स अगर हम इसका ज्यूम करते हैं तो देन उसके बाद जो है प्राइस मुसलसल एक करेक्टिव बिहेवियर में है। और ये करंटली अगर जूम आउट करके देखें हम तो ये करेक्टिव बिहेवियर जो है करंटली एक डिसेंडिंग चैनल में जो है मूव कर रहा है और यहाँ पे जो है प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल में है। और हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो यही है कि यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है। और विद स्टॉप आउट लेवल जो होना चाहिए करंटली वो 132 का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट कर जाती है अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करती है तो देन हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज 144 रुपये 60 पैसे करंटली रीडिंग आ रही है। यहाँ से अबव पेनिट्रेशन और कंसोलिडेशन प्राइस को मूव करेगी टुवर्ड्स दी 150.75 एंड 158.48 का एरिया। और 100 आगे चल के 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस टेस्ट कर सकती है जो कि 177 रुपये 70 पैसे की रीडिंग आ रही है। उससे प्रायर जो है प्रीवियस टॉप जो है ये रेजिस्टेंस हो सकता है 170 रुपये 99 पैसे का एरिया।
और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस मूव डाउन करती है फ्रॉम आफ्टर द रिजेक्शन फ्रॉम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 138 से बिलो आके प्राइस अगर बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करती है या कंसोलिडेशन, तो देन जो है प्राइस एक्सटेंडेड अपने लॉसेस को एक्सटेंड करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स दी 132.45 एंड देन 129.34 का एरिया, और उसके बाद जो है आगे चल के 123 रुपये 65 पैसे और 118 रुपये प्रीवियस बॉटम है, जो कि एक स्ट्रांग डिमांड एरिया हो सकता है। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को अगेन एक जो है बेरिश ट्रेंड में जो है वो इंडल्ज कर देगी। नेक्स्ट स्टॉक है CPHL सिटी फार्मा। करंटली सिटी फार्मा को अगर हम देखें तो ये एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है। जूम आउट करके देखें तो ये एक डिसेंडिंग चैनल में इसकी मूवमेंट चल रही है और करंटली प्राइस जो है प्राइस ने अपनी लास्ट जो अपसाइड मूव ली थी प्राइस उसको जो है वो करंटली करेक्ट कर रही है। और इस करेक्शन में जो फॉर्मेशन नज़र आती है वो ABC पैटर्न के साथ जो है ये एक फ्लैट पैटर्न रेगुलर फ्लैट पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रही है प्राइस। और करंटली प्राइस अपनी शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस से जो है बिलो मूव कर रही है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस फर्दर अपना ड्रॉप दिखा सकती है टुवर्ड्स दी 22.48 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो अपसाइड मूवमेंट में जो है ये 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज उससे अबव कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है फॉर द एक्सटेंडेड गेंस टूवर्ड्स द 26.20 एंड 27.44 का एरिया। और इस एरिया में आके अगर प्राइस अपने ये डिसेंडिंग चैनल को शॉर्ट टर्म डिसेंडिंग चैनल को अगर ओवरकम करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 28.1 एंड 29.45 का एरिया। तो करंटली जो इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो द 22 लेवल। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स द रेसेंट लो जो कि 20.95 का लेवल है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है और कैंडल जो है अगर प्राइस की मूवमेंट की बात करें तो प्राइस मूवमेंट में ये इंडिकेशन है कि आज की सप्लाई को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है लेकिन न्यूट्रल लेवल पे बंद हुई है प्राइस। और आगे चल के प्राइस को जो है ओवरकम करना पड़ेगा 24.74। एक तो इनिशियली 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ओवरकम करे इस रेजिस्टेंस को, देन जो है आगे चल के अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ओवरकम करे। तो ये एक सारा सप्लाई एरिया है। इस सप्लाई एरिया से प्राइस अगर एग्जिट करती है फ्रॉम दी 24.74 और 25.41 का एरिया, देन हम एक्सटेंडेड गेन्स अपवर्ड देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।